बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सिलरी साइंस ऑफ हिस्ट्री। ऑक्सिलरी साइंस ऑफ हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे किस ज़राए से हम हिस्ट्री पर काम कर सकते हैं। ठीक है। इसका पहला पॉइंट है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको टू द पॉइंट बात बताऊंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी इसमें। ठीक है। पहला पॉइंट है इसका क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में हम वाक़या निगारी पढ़ेंगे। वाक़या निगारी वो भी वक्त के तसलसल के साथ, लाइक के 2011 में ये हुआ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 2012 में क्या हुआ, फिर हम 2013, फिर 2014। हम ये नहीं कहेंगे कि पहले 2009, फिर 2003, फिर 2013, ऐसे नहीं। जैसे सुबह क्या हुआ, फिर शाम को, फिर रात को, इस तरह से। ये है क्रोनोलॉजी। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी है कदीम तहरीरों का मुताला, ओल्ड हैंड राइटिंग। ठीक है। इसके अंदर हम जैसे कि पढ़ेंगे राइटिंग, अल्फ़ाबेट्स, जो हमें कोई पुराना अल्फ़ाबेट मिल जाए, इसका क्या मतलब है, ये क्यों लिखा गया, और इसका क्या मतलब, ये किस दौर में लिखा गया, इसका क्या मतलब हो सकता है, इससे हमें क्या साइन है ये हमारे लिए, इसलिए हम ये पढ़ेंगे। ये है पैलियोग्राफी। नेक्स्ट है नुमिस्मेटिक। नुमिस्मेटिक है जी करेंसी जमा करना, ये इसका इल्म है, करेंसी जमा करने का इल्म, सिक्के, कागजी करेंसी। लेकिन ये भी एक सीक्वेंस के तहत होगा कि पहले हमने लाइक 2011 की करेंसी जमा की, फिर 2012, फिर 2013। ऐसे मिक्स नहीं करेंगे हम इसको। ठीक है। 2011 का सिक्का इकट्ठा किया, फिर 2012, फिर 2013। ठीक है। यह है नुमिस्मेटिक्स। फिर है ग्राफोलॉजी। इसमें हम एक इंसान की हैंड राइटिंग का पता की मदद से एक इंसान की शख्सियत का पता करेंगे। एक इंसान की हैंड राइटिंग से उसकी शख्सियत का मालूम करना। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो हैंड राइटिंग देखेंगे और बता देंगे कि इस इंसान की शख्सियत कैसे होगी। फॉर एग्जांपल के अगर एक इंसान की हैंड राइटिंग देखेगा, वो गंदी सी राइटिंग है, ऐसे घिच मिच मची हुई है, तो वो कहेगा कि भाई ये तो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड इंसान है। ये एक एग्जांपल दी है मैंने, मैं खुद ग्राफोलॉजी का कोई डिप्लोमा नहीं किया वो, या कोई पढ़ाई नहीं की मैंने। ठीक है। अगला टॉपिक है डिप्लोमेटिक। ये है ऑफिशियल तौर पर किसी चीज़ों को पढ़ना या जानना, ऑफिशियली तौर पर। जैसे लेटर्स, पासपोर्ट, कोई टिकट हो गई, इसको ऑफिशियली तौर पर हम पढ़ेंगे ना, ये ऑफिशियल चीज़ है, इसको कहेंगे डिप्लोमेटिक। अगला है सिगिलियोग्राफी। सिगिली मीन दस्तखत। इसमें हम मोहरे, दस्तखत, निशान, इन पे रिसर्च करना, इनको पढ़ना वगैरह। ठीक है। कि हम कोई मोहर मिल गई पुराने ज़माने की, किसी बादशाह का दस्तखत, कोई निशान ऐसा मिल गया, इसके ऊपर रिसर्च करना कि इसका क्या मतलब हो सकता है, इस मोहर पे क्या साइन है, इसका क्या मतलब है, ये आज के ज़माने में यूज़ हो रही है, इसका कोई लिंक तो नहीं, इस तरह से रिसर्च करना इनका ये काम है। ठीक है। अगला टॉपिक है आर्कियोलॉजी। इसमें हम कल्चर और सोसाइटी के मुतालिक बहुत पुराना जो इल्म होगा ना, पुरानी सोसाइटी, पुराना कल्चर के मुतालिक जो इल्म है ना, उसके पूरी हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। यह है आर्कियोलॉजी। कल्चर और सोसाइटी के मुतालिक पुराना इल्म, उसकी मुकम्मल हिस्ट्री को जानना, यह है आर्कियोलॉजी। लाइक हम किसी म्यूज़ियम में गए हैं, वहाँ पे हमने कोई पेंटिंग देखी है, कोई स्टैचू देखा है, तो हमारा दिल करेगा ना, हम कहेंगे हम इसकी हिस्ट्री जाने। वहाँ पे लिखे भी होते हैं, कोई उसकी हिस्ट्री लिखी हो गई कि ये किसने बनाई, किस सन में बनी। इसी तरह से ये भी आर्कियोलॉजी की एग्जांपल ही समझ लें आप। ठीक है। नेक्स्ट है एपिग्राफी। एपिग्राफी में कोई रिटन मैटर है जो हमें हार्ड फॉर्म में मिल जाए। जैसे कोई राइटिंग हमें हार्ड फॉर्म में मिल गई, हार्ड कॉपी में, कोई पत्थर पे लिखा हुआ मिल गया, कोई चमड़े की टुकड़े पे मिल गया, पुराना है ना तो कागज़ पे मिल गया, इस तरह से। ये है एपिग्राफी। और अगला है फिलियोलॉजी। फिलियोलॉजी है माजी और हाल का मुताला, माजी और हाल की ज़ुबानों का मुताला। जैसे पुरानी ज़ुबानें हैं, बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें हैं जिसका अभी हम मुताला कर रहे हैं और अननोन है। इसी तरह से बहुत सालों बाद हमारी ज़ुबान जो आज की है वो भी अननोन हो सकती है, मे बी और मे बी नॉट।
इसीलिए हाल का मुताला भी कर रहे हैं, माजी का। आज के जो हैं रिसर्चर्स, वो आज की किताबें लिख रहे हैं, हमारी लैंग्वेज पे किताबें हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चर को समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड सोसाइटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है, और देयर टाइम, कि ये सोसाइटी कब बनी, कब से है ये सोसाइटी, ह्यूमंस और इसके ऑल एस्पेक्ट्स, देयर टाइम, इससे हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। और आज की एक अच्छी बात कि जैसा कि हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, पर किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना, वो इस काबिल भी नहीं होते। नाच गाना, फहश कपड़े पहनना, नाच गाना, फहश कपड़े, सिगरेट नोशी और गालम गलोच, ये हमारा कल्चर नहीं है, और ना हमें इस्लाम ने कहा ऐसा। तो इतने इतने मिलियन व्यूज़ और इतने इतने फॉलोअर्स लेके क्या फ़ायदा। आज तो एक अलग कम्युनिटी बन गई रोस्टर्स की। उनका काम है सामने वाले इंसान से इजाज़त लेना, और इजाज़त लेके उसकी माँ बहन को गाली देना, उसकी बीवियों को गालियाँ देना, उसको गालियाँ देना, और लोग उसको एंजॉय करते हैं, उसको पैसे मिलते हैं, और लोग उसकी तरह बनने की विश करते हैं। हमारी बहुत सारी यंग जनरेशन इसमें बर्बाद हो गई है कि उसको एक चांस चाहिए, ये टीवी में जाने का, हीरो बनने का, और पता नहीं बहुत कुछ है इस मीडिया में, और आजकल तो सोशल मीडिया। ठीक है। तो थोड़ा सा ना सोचना चाहिए कि आजकल हम भी शौक की बुनियाद पर टिकटॉक जैसी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमें करनी चाहिए कुछ फॉलोअर्स के लिए। नाच गाने को प्रमोट कर रहे हैं हम प्रमोट कर रहे हैं इसको। ठीक है। हमारे 200 से 400 फॉलोअर्स हो जाएंगे। हदीस का मफहूम बता रही हूँ मैं आपको कि कुछ नबियों के 2 फॉलोअर थे, कुछ का 1 था, कुछ का दुनिया में 1 भी नहीं था। क्या वो नबी नहीं थे ना? हम उनसे बढ़ जाएंगे क्या? नहीं। तो अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसमें खुश होना सीखें, और इस दिखावे की दुनिया से बाहर आ जाएं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।